झारखंड में सबसे ज्यादा मौत आकस्मिक मौत सड़क हादसे में होती है। दूसरे नंबर पर वज्रपात आता है। सड़क दुर्घटना के मामले में 1 लाख का मुआवजा दिया जाता है, जबकि आगजनी, साइक्लोन, आंधी और भूस्खलन मामले में 4 लाख मुआवजा देने का प्रावधान है। देखिए रिपोर्ट। झारखंड में प्रति वर्ष 300 के आसपास मौतें वज्रपात से होती हैं। मौजूदा सीजन भी वज्रपात के प्रति बेहद संवेदनशील है, लिहाजा यह जानना जरूरी है कि झारखंड में वज्रपात के आंकड़े कितने हैं। वैसे वज्रपात से मौत के लिए आपदा प्रबंधन द्वारा 4 लाख मुआवजे का प्रावधान है। 2017-18 में 256, 2018-19 में 261, 2019-20 में 283, 2020-21 में 322, 2021-22 में 350 और 2022-23 में 323 और 2023-24 में 232 मौत वज्रपात से हुई। केंद्र सरकार के सहयोग से अब आपदा से बचने के लिए भी उपाय तैयार किए जा रहे हैं। 6 जिला को प्रयोग के तौर पर लिया गया है। ऐसे कि हर एक मामले में जहां भी हम लोग के पास खबर आती है, हम लोग ने 4 लाख मुआवजे का प्रावधान कर रखा है और ये मुआवजा जिले के माध्यम से प्रभावित व्यक्ति के परिवार को दिया जाता है। वर्तमान में इसके मिटिगेशन के लिए भी काम किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा एक प्रोजेक्ट अभी चालू किया जा रहा है जिसे MPLS नाम से जाना जाता है, जिसमें इस बार यहाँ के 5 जिलों का चयन किया गया है, जिसमें आपदा डिजास्टर मैनेजमेंट के द्वारा मिटिगेशन पे काम किया जाए। सबसे ज्यादा मौतें झारखंड में सड़क दुर्घटनाओं में होती हैं और दिनों दिन उसमें वृद्धि भी होती जा रही है। आपदा प्रबंधन विभाग सड़क दुर्घटना में होने वाली मौत पर 1 लाख मुआवजा देता है। 2020-21 में सड़क दुर्घटना को आपदा में शामिल किया गया। उसी साल कोविड पीरियड था, इसमें 13 सड़क दुर्घटनाएं हुई। 2020-21 में 423, 2022-23 में 1071 और 2023-24 में 1319 सड़क दुर्घटनाएं हुई। सड़क दुर्घटना है, रोड एक्सीडेंट, उसका बहुत बड़ा नंबर है। हर साल लगभग 2000 के आसपास व्यक्तियों की सड़क दुर्घटना से झारखंड में मृत्यु हो रही है। उसमें भी इस विभाग के द्वारा 1 लाख मुआवजे का प्रावधान किया। इसी वर्ष हीट स्ट्रोक और साइक्लोन से होने वाली मौत को भी आपदा में शामिल कर लिया गया है। अगर हीट स्ट्रोक और साइक्लोन से किसी की मौत होती है तो भी 4 लाख मुआवजा दिया जाता है। फसल की क्षति होने पर आकलन कर कृषि विभाग के साथ मिलकर आपदा प्रबंधन विभाग मुआवजा देता है। आंधी तूफान है, उसको 2 चीज़ को इस बार नया शामिल किया गया है। अगर इसके कारण भी यदि दुर्भाग्यवश किसी की जान माल की हानि होती है तो हम लोग उस पर ही मुआवजा देंगे। उसके अलावा यदि इस कारणवश फसल की भी क्षति होगी या किसी के घर को भी क्षति होगी तो उनको ही मुआवजा दिया जाए। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा मुआवजा जिला स्तर पर DC द्वारा सत्यापित किए जाने के बाद दिया जाता है। वैसे तो आपदा प्रबंधन विभाग का बजट 1800 करोड़ है, लेकिन सिर्फ 66 करोड़ ही खर्च हो पाते हैं। बाकी पैसे किसी और मद में खर्च किए जा रहे हैं। मुआवजे के साथ साथ दुर्घटनाओं से बचने के उपाय भी प्रखंड स्तर पर प्रचारित किए जाएं। वज्रपात से बचने के लिए भी त्वरित चालक लगे शेल्टर होम की जरूरत है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन राजा के साथ शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।